हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग जानेंगे साइंस के बेस्ट 10 अमेजिंग फैक्ट्स, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैसे आप जानते हो, अगर मैं एक एप्पल को काट के छोड़ देता हूँ तो कुछ समय बाद वो ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जानेंगे। और साथ में आप अगर 1100 डेसिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर दो तो आप जिस गैलेक्सी में रह रहे हो या जिस अर्थ पे रह रहे हो वो पूरा अर्थ समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट फैक्ट, क्या आप जानते हो कि अगर एक बास्केटबॉल को हम एक वार्म प्लेस से कोल्ड रूम में ले जाते हैं तो वो कोल्ड रूम में कुछ समय बाद श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, यानी पिचक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप उस बॉल को उस कोल्ड प्लेस में ले जाते हो, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ही कारण आपका टेम्परेचर डाउन होगा ठंड के कारण, तो उसके अंदर के गैस के मालिक्यूल्स भी कंप्रेस होंगे, जिससे कारण उस फुटबॉल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कारण वो वहाँ पर सिकुड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंस का एक टर्म है जिसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। उस चार्ल्स लॉ में ये बताया जाता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करोगे किसी चीज़ का तो उसके अंदर के वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा इसलिए यहाँ पर होता है। फैक्ट नंबर सेकेंड, आपने देखा होगा कि जब हम सेव को काट के छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पाए जाने वाले एंजाइम चारों तरफ के ऑक्सीजन से इंटरेक्ट होते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। उस केमिकल का कलर ब्राउन होता है, जिससे कारण वो ब्राउन हो जाता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आप चाहते हो ये ब्राउन कलर सेव का ना हो तो आप इसके लिए आप लेमन जूस लो और उस लेमन जूस के अंदर इस सेव को डाल दो, जिससे कारण ये कटा हुआ सेव का कलर ब्राउन नहीं होगा। और साथ में आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो तो आप हनी लो और हनी को वाटर में डालो और उस वाटर में जो मैंने स्लाइस सेव काटा था उस स्लाइस सेव को उसमें डाल दो, जिससे कारण वो ब्राउन कलर उसका नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हनी में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन को वहाँ पर इंटरेक्ट नहीं होने देते हैं, जिससे कारण उसका ब्राउन कलर नहीं दिखता है। और लेमन में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे कारण ऑक्सीजन वहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है और ब्राउन कलर नहीं दिखता है। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आप जानते हो अगर एक सी डाइवर्स यानी गोता को जब समुद्र के अंदर जाता है, अगर वो वहाँ से अचानक ऊपर की तरफ उठने लगे तो उसके शरीर में बहुत बड़ा पैन होगा, दर्द होगा और उसका शरीर बैंड यानी मुड़ जाएगा। और अचानक कभी कभी ये होता है कि वो कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता है, मौत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप जानते हो जब भी सी डाइवर समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र के अंदर वाटर के मालिक्यूल्स ज़्यादा उसके ऊपर होंगे, जिससे कारण प्रेशर ज़्यादा लगेगा उनके शरीर पर। और हम लोग यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर पर जीते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो प्रेशर का अमाउंट बढ़ जाता है। जब प्रेशर का अमाउंट बढ़ता है तो उस समय जो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लिए रहते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होता है। वो नाइट्रोजन वहाँ पे यानी समुद्र के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण उस नाइट्रोजन के बॉक्स का वॉल्यूम घट जाता है, जिसमें वो गैस होती है। जैसे ही वॉल्यूम घटता है तो नाइट्रोजन उनके ब्लड में जाने लगता है, और ब्लड में जाता है तो वो वहाँ पर एकदम प्रेशर प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कारण वो अचानक ऊपर आए। तो पहले तो नीचे प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही ऊपर आएंगे तो प्रेशर लो होता जाएगा, जिससे कारण अचानक उनके ब्लड में कुछ चेंजेस आएगा और वही दर्द का कारण बन जाएगा और उनका शरीर मुड़ जाएगा और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ऐसा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो अगर हमारा अर्थ मोशन यानी जो रोटेशन है वो स्टॉप कर दे, यानी रिवॉल्वेशन स्टॉप कर दे, रिवॉल्विंग, तो उस समय क्या होगा? जो भी यहाँ के लैंड के टॉप सॉइल हैं या जो भी प्लांट्स है या हम लोग के घर हैं, ये सब स्वेप्ट हो जाएंगे। स्वेप्ट मतलब इधर से उधर उड़ने लगेंगे, जनरली ईस्ट की तरफ उड़ने लगेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो हमारा अर्थ जब मूव करता है तो उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस वो भी मूव करती रहती हैं। वो एटमॉस्फेरिक गैसेस मूव करती हैं अर्थ के रोटेशन के स्पीड से, जैसे 11,000 मील पर हावर की स्पीड से। तो इस केस में क्या होगा कि जब आपका अर्थ रोटेशन स्टार्ट कर देगा तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये भी मूव कर रही होंगी। जब ये मूव कर रही होंगी तो ये इतना फोर्स आपके ऊपर लगाएंगी, जिससे कारण आप यहाँ से उड़ के ईस्ट की तरफ चले जाओगे और आपका कोई भी प्लांट हो या डॉग हो सब उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी बर्ड है जो साल्ट वाटर को इनटेक करता है और इनटेक करके उसे फ्रेश वाटर में बदल देता है? ऐसा क्यों? यानी वो साल्ट वाटर को लेता है और फ्रेश वाटर में बदल देता है, यानी नमकीन पानी पिया और फ्रेश वाटर बना दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जो आई होते हैं यानी आई सॉकेट, उसके बगल में एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। वो ग्लैंड क्या करता है कि ये जनरली जब सॉल्ट वाटर को पीते हैं तो डायरेक्टली नहीं करता है। सॉल्ट वाटर पीने के बाद जो सॉल्ट होता है उसके ब्लड में चला जाता है और वो ब्लड में से वो ग्लैंड उस साल्ट को खींचता है और खींच के बाहर निकालता है। कहाँ से? नसल पैसेज के द्वारा, फ्लूइड के रूप में। नसल पैसेज मतलब नाक के माध्यम से। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि प्लांट भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं? आपने देखा होगा? नहीं देखा होगा। क्यों?
क्योंकि प्लांट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो एक इंफ्रारेड रे होती है जो कि इनविजिबल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। आखिर ये इंफ्रारेड आई कैसे? तो आप जानते हो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट लेता है। सनलाइट क्या है? एक विजुअल लाइट है। ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस में तो यूज होता है, लेकिन साथ साथ में जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मालिक्यूल्स होते हैं उस मालिक्यूल को ये लाइट एनर्जी देता है, जिसके कारण ये क्लोरोफिल मालिक्यूल्स एनर्जी पाकर एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और फिर वहाँ पर एनर्जी जैसे ही वो रिलीज करता है, यानी वो नीचे की तरफ गिरते हैं, तो उस समय एक एनर्जी निकलती है, वही इंफ्रारेड रे होती है जो हमें इनविजिबल होती है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन प्लांट लाइट इमिट करता रहता है और आप इसे देखना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हो सैटेलाइट का, जो कि अर्थ से 100 मील्स एबव होंगे तब। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो जो मार्स का सनसेट होता है वो ब्लू होता है और हमारे यहाँ का सनसेट रेड होता है। और साथ में आपने गौर किया होगा कि जो अर्थ का स्काई का कलर जनरली होता है वो ब्लू होता है, लेकिन मार्स के स्काई का कलर रेड होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर का 1% मार्स पे होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल, उनका साइज ऐसा होता है कि जो वहाँ से निकलने वाली सन की लाइट होती है, सन की लाइट में डिफरेंट कलर के लाइट होते हैं, तो वहाँ पे जनरली रेड लाइट का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग मतलब रेड लाइट ज़्यादा फैलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल है मार्स पे वो ज़्यादा रेड लाइट को फैला देते हैं, जिसके कारण वहाँ का स्काई का कलर रेड हो जाता है। और साथ में ब्लू लाइट का स्कैटरिंग कम होता है, जिसके कारण वो लॉन्ग डिस्टेंस चलती है और वहाँ का सनसेट ब्लू होता है। लेकिन हम लोग यहाँ के साइज का पार्टिकल्स, डस्ट का पार्टिकल थोड़ा अलग होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ ब्लू की लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण स्काई ब्लू हो जाती है। और साथ में सनसेट रेड होता है क्योंकि रेड लाइट का स्कैटरिंग हम लोग यहाँ कम होता है, यानी फैक्ट नंबर 8, क्या आप लगातार पढ़ते पढ़ते थक चुके हो, अब क्वेश्चन पे अटकने लगे हो? ऐसा दूर करने के लिए आप एक बार ज़रूर एक्सरसाइज करो 20 मिनट या 30 मिनट, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप और बेटर तरीके से उसे सॉल्व करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक एंडोर्फिन्स केमिकल प्रोड्यूस होता है। ये एंडोर्फिन्स केमिकल्स हमारे शरीर में कुछ हैप्पीनेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हम उस काम को और एक्टिव तरीके से करने लगते हैं। और साथ में ये एंडोर्फिन्स केमिकल्स हमारे शरीर में पैन यानी जो दर्द होता है उस दर्द को भी कुछ समय तक दूर कर देता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने एरोजेल का नाम सुना है? यह एक ऐसा स्मोक है जो कि हम अपने हाथ पर अगर रखेंगे तो हमें फील ही नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये एक फ्रोजन स्मोक है जो कि सॉलिड के फॉर्म में, और इसकी डेंसिटी इतनी लोएस्ट होती है, बहुत कम होती है, और यह अपने वेट का 4000 टाइम्स ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। और यह मेनली सिलिका जेल का बना होता है। और ये एटमॉस्फेयर में अगर कहीं पर 90 से 95% तक एयर है तो वहाँ पर ये फ्रोजन स्मोक यानी जमा हुआ स्मोक एक एरोजोल की तरह बिहेव करने लगेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या यह पॉसिबल है कि आप 1100 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस कर दो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये साउंड प्रोड्यूस कर देते हो 1100 डेसिबल्स, तो आप एक ब्लैक होल्स क्रिएट कर दोगे, और वो ब्लैक होल इतना डिवास्टेटिंग होगा जो कि आपके अर्थ को भी इनगल्फ कर जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। और ये डेसिबल बताती है साउंड की इंटेंसिटी को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।